अनोखा विवाह। प्राचीन पाटलिपुत्र में एक धनी ब्राह्मण रहता था, जिसका एक पुत्र था जिसका नाम मनोहर था। मनोहर बेहद रूपवान और काफी विद्वान भी था। स्वाभाविक रूप से कई परिवार थे जिनकी बेटियां विवाह योग्य थीं और वे मनोहर की ओर संकेत करते थे, लेकिन मनोहर ने फैसला किया कि वो अपनी पसंद की दुल्हन चाहता है और वो उसे मिलने तक यात्रा करने निकल पड़ा। मनोहर ने सुहावने ग्रामीण इलाकों में अपनी यात्रा का आनंद लिया, हालांकि उसे अभी तक अपने सपनों की दुल्हन नहीं मिली थी। आखिरकार वो नर्मदा नदी के पास आया और किनारे पर एक बड़ी बारात डेरा डाले हुए थी। यह देखकर कि युवक अकेला था, पार्टी के कई लोगों ने मनोहर को आवाज दी और उसे समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो नदी पार करने से पहले भोजन और पेय का आनंद लेने वाले थे। पहले तो मनोहर ने मना कर दिया, फिर याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और जल्द ही वो उन खुशमिजाज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। भोजन के अंत में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और मनोहर के बगल में बैठ गया। मेरे बेटे, उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मुझ पर एक बड़ा एहसान करोगे? यदि ये मेरी शक्ति में है तो मैं निश्चित रूप से करूंगा, मनोहर ने जवाब दिया। मनोहर के तुरंत जवाब से वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। ठीक है, ये एहसान वास्तव में बहुत बड़ा नहीं है, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, नदी के दूसरी ओर रत्नदत्त रहता है, जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी है। मैं अपने बेटे के लिए उससे शादी का हाथ मांगने जा रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा बेटा बहुत बदसूरत है और उसके रूप को देखकर वो उसे अस्वीकार कर सकती है। इसलिए मैं तुमसे बस यही मांगता हूँ कि शादी होने तक तुम मेरे बेटे का रूप धारण करो। पहले तो मनोहर को उस आदमी की धूर्तता पर हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने लगभग अपना वचन दे दिया था और ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इसलिए जब बारात ने नदी पार की तो मनोहर भी उनके साथ शामिल हो गया। अगली शाम, एक लंबे थका देने वाले दिन की यात्रा के बाद मनोहर पास की एक नदी में स्नान करने गया। एक ताज़ा स्नान का आनंद लेने के बाद मनोहर खुद को सुखा रहा था, तभी उसके डर के मारे वो एक जिन्न के चंगुल में फंस गया। हो, राक्षस हंसा, तुम निश्चित रूप से एक स्वादिष्ट भोजन बनोगे, तुम मुझे नहीं खा सकते, मनोहर ने रोषपूर्वक जवाब दिया। मैंने किसी का एहसान करने का वादा किया है, लेकिन अगर तुम मुझे अभी जाने देते हो तो मैं वादा करता हूं कि जो काम मैंने करने का वादा किया है उसे पूरा करते ही तुरंत वापस आ जाऊंगा। छी, क्या तुम मुझसे ऐसी संभव कहानी पर विश्वास करने की उम्मीद करते हो? राक्षस ने ताना मारा। मनोहर ने तब जिन्न को बताया कि कैसे चालाक दूल्हे के पिता ने उसे अपने बदसूरत बेटे का रूप धारण करने के जाल में फंसाया था। जिन्न मनोहर की स्पष्टवादिता से प्रभावित हुआ। तो जाओ और इस धूर्त से किया गया अपना वादा निभाओ, वो हंसा, लेकिन बाद में यहाँ वापस आना सुनिश्चित करना। खैर, मनोहर बारात में फिर से शामिल हो गया और आखिरकार वे रत्नदत्त के घर पहुंचे। शादी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि रत्नदत्त और उनकी बेटी रूपा दोनों को लगा कि मनोहर एक आदर्श पति बनेगा। शादी का जश्न खुशी और रंगीन था, लेकिन रूपा जो प्यारी दुल्हन थी, ये देखे बिना नहीं रह सकी कि उसका पति असहज लग रहा था और उसने सोचा कि क्यों। बाद में उस रात युवा जोड़े को अकेला छोड़ दिया गया। रूपा, जो मनोहर पर मोहित थी, बात करने और अनगिनत सवाल पूछने के लिए तरस रही थी, लेकिन मनोहर पहले से कहीं ज्यादा परेशान लग रहा था और कमरे में इधर उधर टहलने के बाद अचानक घोषणा की कि वो बगीचे में जा रहा है। रूपा को एहसास हुआ कि कुछ भयानक गड़बड़ है, इसलिए उसने उसका पीछा करने और ये पता लगाने का फैसला किया कि क्या गलत है। मनोहर जिन्न के साथ अपनी भयानक मुलाकात को पूरा करने के लिए सीधे नदी की ओर चल पड़ा। जिन्न ने जोरदार ठहाके के साथ उसका अभिवादन किया। बहुत कम नश्वर प्राणी तुम्हारे जितने सच्चे होते हैं, इसलिए तुम एक बहुत ही सुखद भोजन बनोगे। रुको, एक आवाज ने कहा, और जब वे मुड़े तो वहां रूपा खड़ी थी। मैं मनोहर की पत्नी हूँ, उसने जिन्न की ओर चलते हुए कहा। निश्चित रूप से मैं अपने पति से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बनूंगी, लेकिन शायद मैं तुम्हारे पति को खाना पसंद करूं, जिन्न ने कहा। तो रूपा ने आह भरकर जवाब दिया, जब मेरे पति चले जाएंगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा? तुम भीख मांग सकती हो, जिन्न ने जवाब दिया, लेकिन अपनी शादी की रात को अपने पति को खोने वाली एक शापित विधवा को कौन भीख देगा? बेचारी लड़की, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जिन्न ने बहुत सोच समझ कर कहा। जो कोई भी तुम्हें भीख देने से मना करेगा वो उसी जगह गायब हो जाएगा। तो अच्छे जिन्न, रूपा ने तुरंत कहा। कृपया मुझे भीख दो, हंसते हुए जिन्न हवा में गायब हो गया। जैसे ही सुबह होने वाली थी, मनोहर और रूपा जल्दी से घर लौट आए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें बारात को जाने की तैयारी करते देखकर आश्चर्य हुआ। उस बूढ़े धूर्त ने जिसने मनोहर को इस साहसिक कार्य में फंसाया था, उसे एक तरफ बुलाया। तुमने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई मेरे बेटे, बूढ़े धूर्त ने कहा। हम अब घर लौट रहे हैं और तुम्हें अच्छा इनाम दिया जाएगा।
उसके बाद तुम चुपचाप गायब हो सकते हो ताकि मेरा बेटा रूपा का पति बन सके। मनोहर को कोई जवाब नहीं सूझा, क्योंकि अब उसका रूपा को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, जिसने इतने साहस के साथ जिनका सामना किया था। जब वे नर्मदा नदी पर पहुंचे तो बूढ़े धूर्त ने मनोहर को समझाया कि दुर्भाग्य से एक नाव सभी बारात को पार नहीं ले जा पाएगी, इसलिए उसे यकीन था कि मनोहर दूसरी नाव में पार करने पर आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन निश्चित रूप से उसने मनोहर को ये नहीं बताया कि उसने दूसरे नाविक को मनोहर के सिर पर वार करने और उसके शरीर को पानी में फेंकने के लिए रिश्वत दी थी। जैसे ही पहली नाव दूसरे किनारे पर पहुंची, रूपा ने मनोहर को चारों ओर देखा और बूढ़े धूर्त से पूछा कि वो कहाँ है। मनोहर हमें छोड़कर चला गया है। लेकिन ये तुम्हारा पति है, बूढ़े धूर्त ने अपने बदसूरत बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सुझाव देने की कि वो व्यक्ति मेरा पति है, रूपा ने कहा। अगर मनोहर को कुछ भी हुआ तो तुम इसके लिए अपने सिर से जवाब दोगे। इस दृढ़ स्वर से बूढ़ा धूर्त डर गया और उसने कोमल शब्दों और वादों से रूपा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह सब व्यर्थ था। रूपा ने बूढ़े धूर्त के साथ और आगे जाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और अपने घर वापस जाने की मांग की। इस बीच मनोहर दूसरी नाव में अपनी प्यारी रूपा की एक झलक के लिए दूर के किनारे को उत्सुकता से देख रहा था, और उसे तब पता भी नहीं चला जब नाविक ने उसे अपने पतवार से एक जोरदार वार किया, जिससे मनोहर नदी में औंधा गिर गया। शुरुआत में वार से भ्रमित और अपने कपड़ों से बाधित मनोहर के डूबने का खतरा था, लेकिन किसी तरह वो बचने में कामयाब रहा और खुद को तेज धारा के साथ बहने दिया। मनोहर आखिरकार नदी के किनारे पर रेंगने में कामयाब रहा। वो जीवित से ज्यादा मृत लग रहा था। जब वो ठीक हुआ तो मनोहर ने रूपा के घर जाने का और उसके पिता को पूरी दुखद कहानी बताने का संकल्प लिया। उसकी आश्चर्य की कल्पना करें कि उसे खुद रूपा ने स्वागत किया, और जब सब कुछ समझाया गया तो वे अक्सर बाद में सोचते थे कि ये भाग्य था या एक चालाक बूढ़ा धूर्त जिसने उन्हें एक साथ लाया था। साहस और सत्य प्रेम की परीक्षा लेते हैं। समर्पण और भाग्य के सामने चालाक योजनाएं विफल हो जाती हैं।